हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शीतला अष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें शीतला माता के व्रत और पूजन किए जाता है। ये होली संपन्न होने के अगले सप्ताह में आता है। प्राय शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ही शुरू होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले मतलब उनको भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी कि बसोड़ा, जिसे कहा जाता है बसोड़ा, तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी के दिन बासी भोजन से ही देवी को नैवेद्य रूप में समर्पित किया जाता है और भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस कारण से ही संपूर्ण उत्तर भारत में शीतला अष्टमी जो त्यौहार है वो बसोड़ा के नाम से विख्यात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शीतला अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। माँ शीतला का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और कष्ट रोग हरने वाली है। गधा इनकी सवारी है और हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व शीतला अष्टमी है। माँ शीतला के हाथ में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते सफाई और समृद्धि का सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इन्हें चांदी का चौकोर टुकड़ा जिस पर इनकी छवि को उकेरा गया हो वो अर्पित करते हैं। अधिकांश लोग इनकी उपासना बसंत और ग्रीष्म में करते हैं या जब रोगों के संक्रमण की संभावना अधिक होती है तब इनकी पूजा की जाती है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। रोगों के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस दिन के बाद भी बासी भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। यह जो त्यौहार है गर्मी की शुरुआत में पड़ता है। गर्मी के मौसम में आपको साफ सफाई और शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करना चाहिए। माँ शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें, साथ में उन्हें खीर का भोग लगाएं। बच्चे के साथ माँ शीतला की पूजा करें और चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में बच्चे के गले में धारण करवाएं। ऐसा करने से माँ शीतला की कृपा बनी रहती है और रोग बीमारियां दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 4 अप्रैल रविवार को शीतला अष्टमी पूजन है और अष्टमी पूजन शुरू होगा 6:08 से 6:41 तक और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल को 4:12 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल को 2:59 पर। आइए अब जानते हैं माता शीतला की पूजा विधि। दोस्तों,
माता के प्रसाद के लिए, परिवारजनों के भोजन के लिए एक दिन पहले ही भोजन पकाया जाता है। शीतला माता को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा होना आवश्यक है। इस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान करें, व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से माँ शीतला की पूजा करें और एक दिन पहले बने हुए भोजन यानी कि बासी भोजन का भोग लगाएं। साथ ही शीतला सप्तमी अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुने। अब मैं शीतला सप्तमी व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा था। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे और उनकी संतान बीमार न हो जाए, इसलिए बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी एक रोट सेक कर उनका चूरमा बनाकर खा लिया था। जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने की मनाही करी तो काम का बहाना बनाकर टाल गई। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई, गुस्सा हो गई और उन दोनों के नवजात शिशु, उन दोनों को जो उनके नवजात शिशु थे वो मृत मिले। जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशु के शवों को लिए जा रही थी कि एक बरगद के पास रुककर वो विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं पर औरी और शीतला नाम की 2 बहनें भी थी जो अपने सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। दोनों बहुओं को उन पर दया आई और उनकी मदद की कि सर से जुएं कम हुई तो उन्हें कुछ चैन मिला और बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। उन्होंने कहा कि हरी भरी गोद तो हुई थी, हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं ने पहचान लिया कि ये साक्षात माता हैं, शीतला माता हैं, और चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना की। माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी गांव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद पूरा गांव माता शीतला को मनाने लगा, माता शीतला की पूजा करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।